तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय गीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुग़ल शासक, जिसमें 1526 से 1556 ईस्वी तक रहा है। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की शक्ति शनय शनय क्षीण हो रही थी। शनय शनय मतलब धीरे धीरे। दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनैतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो अब हम जानेंगे बाबर। तो बाबर का जो शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। तो चलिए हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां वंश के थे। माता जो थी वो तैमूर वंश की और पिता जो चंगेज वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। जो बाबर के पिता थे वो कहाँ के? उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक थे। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता के मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी जो आयु थी लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। देखिए, मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान जो तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। माता अलग वंशज की थी और पिता अलग वंश के थे। तो अब देखेंगे बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? इब्राहिम लोधी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसने? जो पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब देखेंगे 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोधी से हुआ। बाबर के पास तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी थी, प्रशिक्षित थी। प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोधी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए मुगल वंश की स्थापना हुई। तो जो लोधी वंश का जो अंत हुआ था तो वो बाबर ने किया था। इब्राहिम लोधी जो आखिरी शासक था। तो जो इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अंत हो गया। अब हम देखेंगे बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। जो चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे बड़े
शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। जो ये महाराणा थे इनको राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। ये स्वयं किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। युद्ध में बाबर की विजय हुई युद्ध में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया था। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद जब बाबर ने चंदेरी के शासक मोदिनी राय के चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में, जो चंदेरी का युद्ध हुआ वो 1528 ईस्वी में, तथा अफगान सरदारों को घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल जो साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। किसने बनाया? ये बाबर ने बनाया। बाबर का चरित्र किस प्रकार का था उसके बारे में जानेंगे। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वह तुर्की और फारसी भाषा का मतलब अच्छा साहित्य, उसको साहित्य का ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर का ये देखिए, इसमें कुछ सिंबल दिया गया है। बाबर का चांदी का जो दिरहम उसके समय में चलता था। बाबर ने जो आत्मकथा लिखी है वह ये तुर्की भाषा में है और तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। जैसे इसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि बाबर बगीचे, बाबरनामा। अब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद हुमायूं, 1530 के बाद 1540 ईस्वी तक किसका हुमायूं। तो 1555 से 1556 ईस्वी बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेरशाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। जो उसके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी, उन्होंने भी शत्रुओं का ही साथ दिया। गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जनविद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। हुमायूं और शेरशाह, तो 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? शेरशाह ने दिल्ली तथा आगरा। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत पर शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं की वापसी। फिर हुमायूं वापस होता है 1555 ईस्वी में। शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। जो शेरशाह द्वारा स्थापित जो साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। 1556 ईस्वी में। तो ये देखिए, इसमें फ़ोटो में दिखा रहे हैं कि इसमें हुमायूं का मकबरा है। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। तुजुक ए बाबरी। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हमारे सब बस भिन्न है। सब की सब भिन्न है। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। तो बच्चों, इसमें देखिए रिक्त स्थान चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज को फिल कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वह कब, किसने, मतलब डैश में बाबर ने की थी। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। अब देखिए, इसमें लिखा है, इसमें सन और युद्ध दिया गया। तो 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर 1527 में हुआ था खानवा का। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में घाघरा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।